अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ पोटैटो एंड चीज़ ट्रायंगल्स की। बहुत मज़े का ये स्नैक है फॉर योर इफ्तार टेबल और बहुत ही चीज़ी सा, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से gooey, बिल्कुल सॉफ्ट। तो आपको ये बहुत पसंद आएगा और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको किसी भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इसको हाथ से बना सकते हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। तो ये पोटैटो एंड चीज़ ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उनको अच्छे से बॉईल कर लिया था। बिल्कुल आपने सॉफ्ट बॉईल कर लेना है। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 टेबलस्पून्स कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च के। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है या एज़ पर योर टेस्ट। 1 टीस्पून ही मैंने ले लिए हैं रेड चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स हैं ये। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स ना हो तो आप सिर्फ ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा 1 हीप टेबलस्पून मैंने ले लिया है मेनीज़ का। ये ऑप्शनल है मगर इससे बहुत अच्छा gooey सा टेक्सचर आएगा आपके ट्रायंगल्स का। और उसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है गार्लिक पाउडर और 1.5 कप मेरे पास यहाँ पर हैं ब्रेड क्रम्स। ये चंकी वाले सीजनड ब्रेड क्रम्स हैं। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप होममेड ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। और एक अंडा हमें चाहिए होगा और उसके अलावा तकरीबन 4 टेबलस्पून्स मैंने ले ली है पिज़्ज़ा चीज़। ये कॉम्बिनेशन है चेडर और मोज़रेला का। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन अवेलेबल ना हो तो आप सिर्फ चेडर या मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा हमें चाहिए होगा ऑयल फॉर फ्राइंग। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बड़े मिक्सिंग बोल में मैंने आलू डाल दिए हैं, साथ ही चीज़ ऐड कर दी है। एक भर के टेबलस्पून इसमें डाल दिया है मेनीज़ का, प्लेन मेनीज़। और उसके अलावा जितने भी आपको मैंने स्पाइसेस बताए थे जिसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, गार्लिक पाउडर और मिक्स हर्ब्स, ये सारी चीज़ें इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और उसके अलावा इसमें मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लावर, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के इसमें मैंने ऐड किए हैं। और बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने बिल्कुल अच्छे से आलूओं को मैश कर लेना है। और जब ये मैश हो जाए तो उसके बाद आप इस तरह से एक लॉग की फॉर्म में इसको ले आएँ। हाथों से आप इसको रोल करेंगे तो ये इस तरह से लॉग की फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद आपने इसके 3 कॉर्नर्स बना देने हैं, जिस तरह से हमारे ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो थोड़ा सा आप इसको हाथ से शेप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको शेप कर रही हूँ। तो इसको आप फ्लिप कर कर के शेप कर लें और उसके बाद साइड से आप इसको थोड़ा सा काट दें ताकि इवन हो जाए। और उसके बाद फिर आप इसके ट्रायंगल्स कट कर लें। ये मैं आपको यहाँ पर काट के दिखा रही हूँ। ये देखें कितना परफेक्ट ट्रायंगल बना है विदाउट एनी मोल्ड। तो बहुत इजीली आप हाथ से बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से मैं सारे ट्रायंगल्स कट कर लूँगी। आपने ये ख्याल रखना है कि थिकनेस जो है वो सब की सेम हो ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे ट्रायंगल्स अब रेडी हो गए हैं, फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब मैं आपको आगे का स्टेप बताती हूँ। यहाँ पर एक अंडा है जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। और उसके अलावा एक फ्लैट आप ट्रे ले लें या प्लेट ले लें और उसके अंदर आप अपने ब्रेड क्रम्स डाल दें। तो बस अब आगे बहुत सिंपल है प्रोसेस। आपने एग में इसको डिप करना है अपने ट्रायंगल्स को और उसके बाद रोल करना है ब्रेड क्रम्स में। और रोल करके इस तरह से मैं सारे जो ट्रायंगल्स हैं वो रेडी कर लूँगी और उसके बाद फिर हम इन्हें करेंगे फ्राई। तो अब सारे ट्रायंगल्स रेडी हैं फ्राइंग के लिए। यहाँ पर मैंने पैन में डाला है ऑयल। शैलो फ्राइंग के लिए जितना हम ऑयल लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है। और इसमें मैंने 1 बाय 1 ये सारे ट्रायंगल्स ऐड कर दिए हैं। आपने ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं करना, सिंगल लेयर में इनको ऐड करें। और आपके जो ऑयल का टेम्परेचर है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा
तो एकदम से ऊपर से जल जाएगी सारी कोटिंग और वो जो एक क्रिस्पी सी लेयर बनती है ना, वो नहीं बनेगी। तो वैसे तो सब कुछ कुक्ड है, कोई चीज़ गलाने वाली इनमें नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिस्पी कोटिंग के लिए, क्रिस्पी सी लेयर के लिए जो है आप मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करें। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं दोनों साइड से। तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे लगे थे और चीज़ जो है वो ऊज़ आउट हो रही है। ये बहुत मज़े के बने थे, ट्रस्ट मी। आप लोग ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। परफेक्ट ये स्नैक है फॉर योर किड्स लंच बॉक्सेस, और उसके अलावा टी टाइम के लिए भी बहुत अच्छा स्नैक है। इफ्तार टेबल पे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि ईज़िली आपके घर में अवेलेबल होते हैं, उससे आप बना सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप आज ही इनको ट्राई करें और फिर अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसे लगे। और एक और बात, आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने आलू डाले हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए तो आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन 1 वीक तक आराम से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।